निशम्य गीत तदनंग वर्धन ब्रज स्त्रिय कृष्ण कहेतलालसा तदंग गीतम गोपियों के कानों में जैसे ही वंशी पहुंची ना, सज्जनों जो जो गोपी अपने अपने काम में अपने अपने धर्म में थी, भागी है आज यमुना तट के लिए। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित, जो गोपी गोबर से लेपन कर रही थी ना, गोबर के सने हुए हाथों से भागी है यमुना तट के लिए। जो गोपी अपने बालक को, बच्चे को दूध पिला रही थी, गोदों से नीचे उतार के भागी है उस यमुना तट के लिए, वंशी वट के लिए। एक गोपी, ध्यान देना, पति के चरणों की सेवा कर रही थी। वंशी को सुनते ही पति चरण सेवा छोड़ करके घर के दरवाजे के बाहर, अचानक पति की आंखें खुली, द्वार पर देखा, दौड़ करके पहुंच गए। कहां जा रही है? अरे मैंने पूछा कहां जा रही हो? अर्धरात्रि, मध्यरात्रि, मैंने पूछा तुम कहां जा रही हो? अरे कुल कलंक नहीं, लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती तुझे? और इसने क्या किया मालूम है? पकड़कर अपनी पत्नी इस गोपी का हाथ घसीटते हुए अंदर आया, एक कक्ष में धक्का दिया, ताला बंद कर दिया। पड़ी रहो यहां पर। छोड़कर पति सेवा को, बच्चों को, सास ससुर की सेवा को, मध्य रात्रि तुम कहां जा रही थी? यही तुम्हारा दंड विधान है, पड़ी रहो इस कक्ष के बीच। लाज नहीं आती? ताला बंद कर दिया। इस गोपी ने क्या किया? बंद कक्ष में एक आसन बिछाया, आसन के ऊपर पद्मासन में बैठ गई और बैठकर पद्मासन के बीच बाहर खड़े हुए अपने पति को कहने लगी, आप मेरे से बहुत प्रेम करते हैं ना, लेकिन पतिदेव मैं जानती हूं आपका प्रेम मेरे शरीर से है, आपका प्रेम मेरे शरीर से है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। शरीर से होने वाला प्रेम वो प्रेम नहीं है, वो तो वासना है। और इस बंद कमरे में इस गोपी ने बाहर खड़े हुए अपने पति को कह दिया, मेरे पतिदेव, इस शरीर आपका हो सकता है, लेकिन चेतन आत्मा आपकी हो नहीं सकती, क्योंकि ये आत्मा तो उस आत्मीय गोविंद की है। लीजिए, शरीर को आप संभालो, आत्मा से चली मैं अपने आत्मीय गोविंद के चरणों में। और कहते कहते इस गोपी ने अपने पांच भौतिक देह का त्याग कर दिया, शरीर छोड़ दिया। लो भोगो इस शरीर को, न चलो। यह है प्रेम, यह है प्रेम का दर्शन। गोपी कौन? प्रेम की ध्वजा है गोपी, प्रेम की ध्वजा। यह है विशुद्ध प्रेम का दर्शन। वैसे भी सच है, प्रेम का संबंध कोई शरीर से थोड़ी ना होता है। प्रेम का संबंध तो आत्मा से ही हुआ करता है। शरीर का जो संबंध है वहां प्रेम नहीं है, वो तो वासना है। और एक बात कहूं,
प्रेम और वासना में सीधा सा अंतर है, ध्यान देना। प्रेम रोता है और वासना रुलाती है, बस इतनी सी। प्रेम रोता है और वासना रुलाती है। प्रेम का संबंध शरीर से है ही नहीं। प्रेम वाणी का विषय भी नहीं है, शब्दों का विषय भी नहीं है। आज लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं। अरे प्रेम की परिभाषा है, ये भी हम सुन लें। प्रेम कहते हैं तत्सुखे सुखित्वम, उनका सुख मेरा सुख है। प्रियतम का सुख मेरा सुख है। यह है प्रेम का दर्शन, यह है प्रेम की परिभाषा। लेकिन आज की दशा क्या है? उनको सुख मिले ना मिले, मेरे को सुख जरूर मिलना चाहिए। तत्सुखे सुखित्वम, ये कहां है? आज दुनिया के लोग एकदम झूठ बोलते हैं, मिथ्याभाषी हैं। और क्या कहते हैं? मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। अरे प्रेम की अपनी जुबान नहीं होती, उसके वो कोई लफ्ज में नहीं है। प्रेम तो वाणी का विषय नहीं, वो तो आत्मा का, अनुभूति का विषय है। वो बाहर का विषय नहीं, वो तो अंदर का विषय है। और एक बात कह दूं, दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। दुनिया में जो भी प्रेम दर्शनीय है, प्रेम दिखाई देता है, वो सच्चा प्रेम नहीं, वो विशुद्ध प्रेम नहीं। वहां तो स्वार्थ है, कोई ना कोई स्वार्थ है। अब देखो ना, बेटा बाप से प्रेम करता है तो कोई ना कोई स्वार्थ है ना, नहीं है? पिता भी पुत्र से प्रेम करता है, वहां भी कोई ना कोई स्वार्थ है। और स्वार्थ केवल इतना ही सही, भले ये मेरा नाम करेगा, मेरा नाम करेगा, ये मेरा, ये भी तो एक कामना है, ये भी तो एक इच्छा है। अरे सब छोड़ो, पति पत्नी की बात करते हैं। पति पत्नी से प्रेम करता है, स्वार्थ है। पत्नी पति से प्रेम करती है, स्वार्थ है। कोई ना कोई कामना है, कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई संकल्प है, कोई ना कोई स्वार्थ है। क्यों? क्योंकि प्रेम की परिभाषा तो केवल इतनी है कि प्रेम देना जानता है, प्रेम लेना नहीं जानता। प्रेम में केवल गिव है, प्रेम में टेक नहीं। लेकिन दुनिया में जरा देखो, गिव के साथ साथ टेक भी है। हम किसी को कुछ देते हैं, प्रेम देते हैं, तो बदले में प्रेम की आशा भी, अपेक्षा भी रखते हैं। ये प्रेम की परिभाषा नहीं, ये विशुद्ध प्रेम नहीं। प्रेम उसे कहते हैं केवल दिया जाए, लेने की भावना भी उत्पन्न ना हो, वो है विशुद्ध प्रेम, वो है विशुद्ध